नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पूजा पाठ के नियम के बारे में। अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान के भक्त हैं, तो यह 5 नियम आप लोग को ज़रूर यह जो 5 है अपनानी चाहिए। अगर यह 5 नियम नहीं आप अपनाते हैं तो आप जो पूजा पाठ करते हैं उसका कोई फल नहीं है। भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। भले आपको धन दे दे, आप मांगते हैं भगवान से जाकर, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हमेशा वही चीज़ कहते हैं, तो भगवान भले आपकी कामना पूरी कर दें, लेकिन आपसे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे, आप पर कभी भी कृपा नहीं बनाएंगे अगर आप यह 5 काम नहीं करते हैं। तो पूजा पाठ करते समय यह 5 नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं उसके बारे में, कौन कौन से नियम है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वह है प्रातःकाल जल्दी उठना। प्रातःकाल जल्दी से जल्दी उठना चाहिए। बहुत लेट हो जाए तब भी सूर्योदय से पहले ज़रूर उठना चाहिए। वैसे तो उठने की कोशिश ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, लेकिन आजकल के मतलब जनरेशन में संभव नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में तो बिल्कुल नहीं उठते हैं, कोई नहीं उठते हैं, बहुत कम लोग उठते हैं। तो आप सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करिए, उससे लेट कभी ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को लाड प्यार में, जैसे छुट्टी है, संडे पड़ गया तो उनको कहते हैं सोने दो, कोई बात नहीं, आज तो स्कूल नहीं जाना है, या फिर आज ऑफिस नहीं जाना है। हस्बैंड की बात हो जाती है, ऑफिस नहीं जाना है, कोई बात नहीं, सोए रहे, कोई बात नहीं, आराम से उठेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, चाहे कहीं जाना हो या ना जाना हो, जीवन में एक नियम जरूर बना लेना चाहिए कि हमको हमेशा सूर्योदय से पहले उठ जाना है। बहुत लेट सूर्योदय से पहले उठ जाना है। वैसे तो उठना तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा होता है, और नहाना भी 6 बजे पहले नहा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पा रहे हैं, तब भी आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। और माता पिता से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों से इतना प्यार मत कीजिए कि उनको 7 बजे 8 बजे तक सोने दीजिए। छुट्टी है या कहीं जाना नहीं है तो सोने दीजिए। आप उनके लिए अच्छा नहीं करते हैं, उनसे प्यार नहीं करते हैं, उनका जो भाग्य है वो खराब करते हैं, भाग्य उदय नहीं हो पाएगा। जो सूर्योदय के बाद उठते हैं उनका भाग्य कभी भी उदय नहीं होता है, कभी भी वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जल्दी प्रातःकाल में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत है आजकल कि रात में 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करेंगे, और जो मेन समय होता है पढ़ाई करने का 4 बजे से लेके 6 बजे तक में, या 3 बजे से लेके, तो उस समय सोएंगे, सूर्योदय तक सोएंगे, उसके बाद उठेंगे। तो सबसे गलत नियम यह है कि जो 1 बजे 12 बजे 1 बजे तक पढ़ाई करेंगे, और जब सोना चाहिए तब पढ़ाई करेंगे, और जब जग के पढ़ाई करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जिस समय पढ़ने से ज़्यादा बुद्धि बढ़ती है, तीव्र तेज होता है, और उसके बाद में ज्ञान भी ज़्यादा बढ़ता है। उस समय जो सुबह का ध्यान करते हैं, सुबह में जो पूजन करते हैं, तो उस समय सारे बच्चे सोते हैं। यह बहुत गलत नियम है। अपने बच्चों से भी ऐसा मतलब उनका नियम बनाइए कि रात को जल्दी सो जाए। रात को जल्दी सोएंगे तो ही सुबह जल्दी उठ पाएंगे। अगर रात को 12 बजे 1 बजे सोते हैं तो कभी भी सुबह वह 4 बजे 5 बजे नहीं उठ पाएंगे। बच्चे तो बिल्कुल नहीं उठ पाएंगे। बड़े हैं तो चलो 11 बजे 12 बजे सोए, तब भी उनको जिम्मेदारी पता है तो वो उठ जाते हैं कि उनको इतने बजे उठना है, कोशिश करते हैं। लेकिन डेली बड़े भी ऐसा करेंगे तो उनकी भी सेहत पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए सुबह शाम को जल्दी सोने की कोशिश करना चाहिए, और सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी से जल्दी उठना चाहिए। और उठने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान तो पहले ऋषि स्नान करना चाहिए। अगर वह ना कर सके तो कम से कम 6 बजे तक कर लेना चाहिए। 6 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। 6 बजे तक भी नहीं कर सकते तो 8 बजे के पहले स्नान कर लें। 8 बजे के बाद अगर स्नान करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। 8 बजे के बाद स्नान करते हैं। 8 बजे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन जब फुर्सत होता है काम से तब आराम से पूजन करते हैं। नियम ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम ऐसा होना चाहिए सुबह जल्दी उठना है, जल्दी अपना झाड़ू पोछा जो भी है करके, और अगर ऑफिस जा रहे हैं जेंट्स हैं तो वो भी सुबह जल्दी उठकर अपना पूजा पाठ करें। सुबह जल्दी ही करना चाहिए। 8 बजे पहले तो हर किसी को स्नान कर लेनी चाहिए, चाहे बच्चे हो चाहे जो, उनको लास्ट 8 बजे के पहले स्नान कर लेनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो नियम है यह है। 5 नियम है, यह 5 नियम अगर आप लोग अपनाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा भगवान की कृपा बनी रहेगी।
तो सबसे पहला नियम क्या है, सुबह जल्दी से जल्दी उठना है और आपको लास्ट 8 बजे के पहले स्नान कर लेना है। चाहे बच्चों को भी मन, अगर आप एक दिन सुला देते हैं कि चलो आज संडे है कोई बात नहीं, बच्चे सोने देते हैं, तो अगले संडे का भी बच्चे का वही नियम रहेगा, कोई बात नहीं आज भी सो लेता हूँ। तो बच्चे को ऐसा बनाना ही नहीं है, सुबह शुरू से उनको ऐसा ढालना है कि सुबह नहा धो के पहले भोजन करनी है, उसके बाद में आपको कुछ खाना पीना है, 8 बजे के पहले आपको लास्ट स्नान कर लेना है, सूर्योदय से पहले उठ जाना है। यह माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का यही नियम बनाना चाहिए और खुद भी यही फॉलो करना चाहिए। अगर खुद नहीं करते तो बच्चे कहाँ से करेंगे, खुद करेंगे तो बच्चों को बताना ही नहीं पड़ता, बच्चे ऑटोमेटिक वही काम करते हैं जो माँ बाप करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। पहला नियम है, जो भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान जी की भक्त बनना चाहते हैं, उनका पहला नियम है सूर्योदय से पहले उठ जाना। और दूसरा नियम है सूर्योदय से पहले जो उठ जाते हैं और स्नान कर लेते हैं, सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देना। सबसे पहले अगर पूजन किया जाता है किसी का तो सूर्यदेव है। अगर आप सूर्यदेव का अर्घ्य नहीं देते हैं तो आप भगवान नारायण, भगवान राम, मतलब किसी की पूजा करने के अधिकारी नहीं है। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव की पूजन की जाती है। सबसे पहला जो पूजन किया जाता है वो सूर्यदेव का पूजन किया जाता है, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। और दूसरा गणेश जी की पूजन की जाती है, और तीसरा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, और चौथा शिव जी की पूजा की जाती है, पांचवा नारायण की। नारायण यानी भगवान राम, विष्णु, कृष्ण, आप जिनकी पूजा करते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो अगर आप सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दिए हैं और आप पहले लड्डू गोपाल घर में है, शालिग्राम है, उनको स्नान करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, तो यह गलत नियम है। सबसे पहला जो नियम है शास्त्रों के अनुसार आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देनी है, उसके बाद गणेश जी का पूजन करना है, फिर अन्य देवी देवताओं का पूजन करना है। इस चीज़ का सबसे पहला सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जब तक आप सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दिए हैं तब तक भगवान शिव नारायण की पूजा करने के अधिकारी आप नहीं बनते हैं, अधिकारी नहीं होते हैं। चाहे आप घर में शालिग्राम रखे हों या लड्डू गोपाल रखे हों या फिर कोई भी देवी देवता की मूर्ति रखी हो, अर्घ्य देने के बाद ही मंदिर में जाके स्नान पूजा कीजिए। आपको मंदिर जाना है फिर मंदिर जाइए, कहीं भी पूजन कीजिए, कोई बात नहीं, आप यह करिए। सबसे पहला जो नियम है सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है और 8 बजे के पहले स्नान कर लेना है। दूसरा जो नियम है वह सूर्यदेव को सबसे पहले अर्घ्य देना है, सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, बाद में अन्य देवी देवताओं की पूजन करनी है, दूसरा जो नियम है। और देखिए अर्घ्य 3 बार सूर्यदेव को दिया जाता है, 3 बार दिया जाता है। लेकिन अगर कभी किसी दिन गलती से आप क्या कहते हैं तुरंत नहीं दे पाए, गलती से पूजन कर लिए या फिर भूल गए, तो आप प्रायश्चित के लिए उनको 1 बार अर्घ्य और देंगे, 4 बार अर्घ्य देना है। अगर आपसे गलती हो जाती है तो 4 बार अर्घ्य देना चाहिए, प्रायश्चित के लिए 1 बार अर्घ्य जरूर देना चाहिए सूर्यदेव को, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारा तीसरा नियम है वह है जप। देखिए हम भगवान के पास गए, भगवान को हम लड्डू गोपाल की पूजन कर रहे हैं, उनको स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए, अच्छे अच्छे भोग लगाए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, चंदन लगाए, तुलसी दल चढ़ाए, हम सारे काम किए। लेकिन सारा काम करने के बाद एक काम की तरह हम कर लिए, वहाँ से तुरंत उठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान की पूजन करते हैं, जब भी हम भगवान की पूजन करते हैं तो कम से कम 2 मिनट 5 मिनट हमको शांति से टाइम निकालना चाहिए भगवान के लिए। सारा चीज़ करने के बाद, भगवान को चढ़ाने के बाद, सुंदर सुंदर वस्त्र नहलाने के बाद, भोग लगाने के बाद भगवान के पास बैठकर 5 मिनट भगवान का कीर्तन करना चाहिए, उनका जाप करना चाहिए। अगर आप माला नहीं जप पाते हैं तो कम से कम 5 मिनट बैठ के शांत मन से उनको देखिए, उन पे भाव बनाइए, भगवान उनकी कृपा आप पर तब बनेगी। ऐसे नहीं आप काम की तरह गए, भगवान को जल्दी जल्दी नहलाए, जल्दी जल्दी कपड़े पहनाए, जल्दी जल्दी चंदन लगाए, तो आप तो मानसिक रूप से भगवान के पूजन किए ही नहीं, बस तन से आप पूजन करके जल्दी जल्दी सारा करके चले आए, आप मानसिक रूप से। और जब तक आप मानसिक रूप से भगवान के पास बैठ के चिंतन भगवान का नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कृपा आप पर कभी नहीं बनेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो देखिए आपको तीसरा जो नियम है आपको जप करना चाहिए। अगर आप नारायण, विष्णु भगवान या फिर राम, किसी के भी मतलब भक्त हैं इन सब भगवान के, तो आप तुलसी की माला गले में धारण जरूर कीजिए और उस तुलसी की माला से ही जाप कीजिए। अगर आप शिव के भक्त हैं तो रुद्राक्ष का माला पहनिए और रुद्राक्ष से जाप करना चाहिए, बैठ के जाप जरूर करना चाहिए भगवान का। देखिए जो माला जपते हैं, अगर आप घर के मंदिर में बैठकर माला जपते हैं तो आपको 50% आपको उसका फल मिलता है। भगवान घर के मंदिर में अगर जपते हैं, अगर आप वही जाके मंदिर में जपते हैं तो आपको
75% आपको उसका फल मिलता है माला का। अगर आप पेड़ के नीचे बैठ के एकाग्रचित्त होकर माला जपते हैं तो आपको 100 के 100% फल मिलता है। माला जपने का भी विधान है। और देखिए, जब भी आप माला जपते हैं तो जो आप आसन बिछाते हैं, तो आसन बिछाने जब उठते हैं माला जपने के बाद, तो ऐसे ही मत उठिए, नहीं तो सारा जो पुण्य होता है इंद्र ले लेते हैं। तो माला वहाँ पानी डालकर और सर से लगाना चाहिए। ओम इंद्राय नमः जरूर बोलना चाहिए। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः पूजा पाठ करने के बाद पानी डाल के सर से लगाना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। नहीं तो जो भी पूजा पाठ करते हैं, आप माला जप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, अगर आप पानी डाल के नीचे सर से नहीं लगाते हैं, ओम शक्राय नमः ओम इंद्राय नमः नहीं बोलते हैं, तो पूरा फल इंद्रदेव ले लेते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को जरूर कीजिएगा। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आसन उठाने से पहले यह काम आपको जरूर करनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को चौथा नियम क्या है, जो चौथा नियम हम लोग को पालन करना चाहिए। पहला हमारा हो गया सुबह जल्दी उठना, 8 बजे पहले स्नान करना है। दूसरा हो गया सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। तीसरा नियम हो गया जब करना है भगवान के पास कम से कम 5 मिनट जरूर बैठना है। भगवान से ये नहीं 5 मिनट हम शांति से तो बैठे, भगवान हम जाके शांति से बैठ के हम केवल बोलते जाएं, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको बंगला चाहिए, भगवान हमको गाड़ी चाहिए, भगवान हमारी ये मनोकामना पूरा, भगवान वो कर दो। ऐसा नहीं बोलना है। भगवान की चिंतन करनी है, भगवान से ध्यान लगाना है, भगवान से कुछ मांगना नहीं है। वहाँ 5 मिनट के चिंतन में 5 मिनट जो बैठ रहे हैं आप, आपके पास कम टाइम है तो 5 मिनट ही बैठिए, लेकिन भगवान का ध्यान लगाइए। ऐसा नहीं कुछ वहाँ जाके बैठ के मांगे तो फिर क्या फ़ायदा। 5 मिनट की चिंतन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप सांसारिक चीज़ें ही मांग रहे हैं, वही सांसारिक पूजा कर रहे हैं और बस सांसारिक चीज़ें मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं चौथा जो नियम है, चौथा क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप चाहे राम के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, दुर्गा माता के भक्त हैं, किसी के भक्त हैं, आपको सात्विक भोजन करनी है। सात्विक भोजन करना है, सात्विक आहार लेना है। मांस मंदिरा त्याग कर देना है, मांस मंदिरा बिल्कुल नहीं खाना है, शराब भी नहीं पीना है। और मांस खाने वाला भगवान का भक्त कभी नहीं हो सकता है। अगर वो कहता है कि नहीं हम भगवान के भक्त हैं, हम पूजन बहुत करते हैं, लेकिन हम मीट मच्छी खाते हैं, हम लोग के धर्म में ऐसा है। देखिए, सनातन धर्म में कहीं भी यह नहीं है कि मीट मच्छी खाने का वर्णन है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसका बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा। बहुत लोग हर नियम मानेंगे लेकिन यह चीज़ पसंद नहीं आएगा। लेकिन देखिए, मानना आपका काम है, ना मानना और बताना मेरा काम। मैं बताती हूँ कि वह कहीं भी नहीं लिखा है कि मतलब ये खा के आप पूजन कर सकते हैं। बहुत लोग सुबह खाते हैं, शाम को भगवान जी को स्पर्श कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वह भक्त जीव को भी ईश्वर के रूप में देखते हैं। जो भी भक्त होंगे, अगर उनके अंदर से सच्ची भावना होगी, भक्त होगी, तो जीव को मार ही नहीं पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे। वह खाने से पहले सोचेंगे कि हम हत्या कर रहे हैं, वह ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आपका आहार शुद्ध नहीं है, आपका मतलब जो आहार जो खा रहे हैं वह शुद्ध नहीं है, तो पूजा में कभी भी आपका मन नहीं लगेगा। और अगर अन्न अपवित्र है तो भगवान आपको पैसे तो दे सकते हैं। कुछ आप जैसे पूजन करते हैं, भगवान को जल अर्पित करते हैं, उसके बदले में कुछ मांगते हैं, भगवान को फूल अर्पित करते हैं, उसके बदले में कुछ मांगते हैं, तो भगवान दे देते हैं। जो सांसारिक चीज़ें मांगते हैं भगवान से, बहुत जल्दी भगवान दे देते हैं। पूजा पाठ करेंगे दे देते हैं। लेकिन भगवान का जो सुख होता है, जो दर्शन भगवान का मिले, कृपा प्राप्त हो, वह आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। भगवान की कृपा कभी नहीं मिल सकती है। इस चीज़ का आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर आप लोग यह चीज़ सेवन करते हैं, अगर भगवान हम पर कृपा करते हैं, तो सबसे पहला जो गुण है वह हमारे अंदर आ जाता है। भगवान को हम हर क्षण याद करने लगते हैं। जब हमारे अंदर भक्ति आ जाती है तो हर क्षण हम भगवान को याद करते हैं। सबसे पहला गुण यह होता है। और मांस मंदिरा, शराब पीने वाला, मांस मंदिरा खाने वाला जो होता है, भगवान उनसे दूर से ही नकार देते हैं। भगवान उनको दूर से ही नकार देते हैं। जब अज्ञानता थी तो खा रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो पता है, अब तो ज्ञानी हो गए हैं, तो अब नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं, तो भगवान उनको दूर से ही नकार देते हैं। उन्हें कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होगी। भगवान को मांगने से कुछ दे देंगे भगवान, लेकिन कृपा उनकी कभी प्राप्त नहीं होगी। शराब पीने से क्या होता है, घर में क्लेश होता है। शराब पीने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। शराब पी के घर में क्लेश होता है। जल पुष्प चढ़ाने वाले, काले तिल चढ़ाने वाले हैं आप, और आप भगवान की पूजा करने वाले, तुलसी दल चढ़ाने वाले हैं,
भगवान को स्नान कराते हैं, सब चीज़ कराते हैं, बाद में शराब पीते हैं। तो शराब पीने से क्या होता है, माँ बाप की खुशी छीन लेते हैं, पत्नी का प्रेम भी पी लेते हैं, सब बर्बाद हो जाता है। बच्चों के संस्कार भी पी लेते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, बच्चों का भी संस्कार छीन लेते हैं। अगर बच्चे वैसे नहीं भी बनते हैं तो उनको कितना मतलब घृणा होने लगती है उस चीज़ों से कि हमारे मतलब पापा ऐसे हैं, ऐसे करते हैं, तो पत्नी को भी घृणा होने लगती है। तो ऐसा चीज़ पीने से क्या फ़ायदा है जो कोई पसंद नहीं करता है, और ऐसी चीज़ें खाने से क्या फ़ायदा है जो हमारे भगवान पसंद नहीं करते हैं, जो हमारे मतलब शास्त्र के विरुद्ध है। तो ऐसी चीज़ खाने की क्या ज़रूरत है। भगवान के भक्त का लक्षण है कि वो भगवान जैसा हो जाए, भगवान के समान हो जाए। भगवान की तरह तो कभी नहीं हम लोग बन सकते हैं, लेकिन भगवान की तरह बनने की तो कोशिश कर सकते हैं। भगवान की तरह बनने की कोशिश करेंगे तभी भगवान हमें और बुद्धि देंगे कि मतलब जैसे हम कोशिश करेंगे कि नहीं हमको यह काम नहीं करना है, तो भगवान भी उसमें सहायता करेंगे अगर अच्छे काम सोचते हैं तो। लेकिन हम खुद से ही मान के बैठे हैं कि नहीं भगवान तो हमारा सब पूरा कर देते हैं, हमको ये सब छोड़ने की क्या ज़रूरत है, और हम संसार में आए सब कुछ खाएं पिए। बहुत लोगों की ऐसी धारणा होती है। तो भगवान भी बस आपको उतना ही देते हैं जितना आप मुँह फैला के मांगते हैं, कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और देखिए जो भी हैं, जैसे माला जरूर धारण करना चाहिए। जैसे आप शिव जी के भक्त हैं तो उनको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आप राम जी के, कृष्ण जी के भक्त हैं तो उनको तुलसी धारण करना चाहिए। और देखिए, और माला धारण करने का मतलब यह नहीं है कि माला धारण कर लिए बस अपने मतलब सुख हमारे घर में ये आ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। माला धारण करने का मतलब होता है, चाहे हम तुलसी का माला धारण करते हैं या रुद्राक्ष का माला धारण करते हैं, उसका धारण करने का मतलब होता है अब हम आज से मांस मिंद्रा त्याग कर देंगे, कभी सेवन नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, उसके बाद में हम गलत नहीं बोलेंगे, कभी भी गलत किसी के प्रति व्यवहार नहीं करेंगे। यह मतलब अपना आदत सुधार करेंगे, अपने आप में सुधार करेंगे। ऐसा करने मतलब सोचने से पहले माला पहनते हैं और उस चीज़ का नियम पालन करते हैं। ये नहीं माला पहन रहे हैं और मांस मिंद्रा सेवन किए जा रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं है। इससे अच्छा आप माला ना पहने तो अच्छा है, कम से कम माला को पवित्र कर रहे हैं, मांस मिंद्रा सेवन कर रहे हैं। मांस मिंद्रा जो सेवन करते हैं उनको तुलसी का माला पहनना वर्जित है। तो यह चीज़ भी जानना चाहिए हर किसी को कि तुलसी का माला धारण करके और मांस मिंद्रा खा रहे हैं तो भी एक तरफ से पाप है। देखिए, आहार के साथ साथ व्यवहार भी शुद्ध होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल सात्विक भोजन कर रहे हैं व्यवहार शुद्ध नहीं है। व्यवहार शुद्ध कब होगा, जब आपका अन्न शुद्ध होगा। जब आप खाना शुद्ध खाएंगे तो आपका व्यवहार शुद्ध ही रहेगा। अब देखिए, आहार कैसे शुद्ध हो सकता है। आजकल बहुत लोगों का है, देखिए मासिक धर्म महिलाएं होती हैं उसमें भोजन बनाती हैं, उनके पति खाते हैं, बच्चे खाते हैं और सास ससुर खाते हैं। ऐसे में अगर रसोई में जाना भी पाप है, रसोई में जाना, भगवान का पूजन करना, यह सब पाप है। तो 4 दिन के लिए, 5वें दिन से तो आप रसोई में काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान का पूजन आप 7वें दिन से कर सकते हैं। 7वां दिन जब होता है तो उस दिन 2 बार तब तक बाल धो लेना चाहिए, कम से कम 3 दिन पर या 5 दिन पर, अगर दिन सही पड़ता है तो धो लेना चाहिए। उसके बाद में भगवान का पूजन करना चाहिए। और रसोई में आपको 4 दिन तक नहीं जाना चाहिए। 4 दिन के बाद 5वें दिन पर आपको बालों से स्नान करके उसके बाद में ही रसोई में जाना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए। पति को ऐसे अशुद्ध भोजन नहीं देना चाहिए, ना पति को, ना बच्चों को, किसी को भी अपवित्र अवस्था में भोजन बना के नहीं देना चाहिए। और चाहे जिसका ऐसे घर के भोजन भी नहीं करना चाहिए, अगर बहुत भाव से खिला रहे हैं तो कहीं भी कर लीजिए, लेकिन ऐसे हर जगह मतलब भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हर जगह भोजन करने से पता नहीं किस मन से बनाए हैं, किस बुद्धि से, क्या सोच के बनाए, तो वही बुद्धि, वही व्यवहार आप में भी आ जाएगी। तो इसलिए हर किसी के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए। अगर भक्त है भगवान के तो उनको ध्यान रहे, क्योंकि अन्न हमेशा शुद्ध खाना चाहिए, शुद्ध बना हो, सात्विक रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और रसोई घर में कभी भी नहीं जाना चाहिए महिलाओं को। जब भी पीरियड्स का समय रहे तो नहीं जाना चाहिए। पति को या घर में कोई भी है तो उनसे कह देना चाहिए बनाने के लिए। 4 दिन की तो बात होती है, आप पूरे 28 दिन 29 दिन बनाते हैं तो 4 दिन कोई भी कर सकता है। अगर आप कह दें नहीं बनाएंगे तो ये पाप है। महिलाओं को ये 4 दिन में केवल पूजन करनी चाहिए, वो भी मानसिक पूजन करना चाहिए। आजकल बहुत सारा ट्रेंड चल गया कि लड्डू गोपाल को लाते हैं, लड्डू गोपाल का स्नान करा देते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हम बिना स्नान कराए उन्हें कैसे छोड़ दें, बिना भोग लगाए उनको कैसे छोड़ दें। लेकिन देखिए, बच्चे आपने बाद में माना है, पहले वो आपके भगवान है, भगवान है, उसके बाद आपने बच्चा बनाया है। वात्सल प्रेम को
मतलब समझते हैं, सम्मान भी हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान को ही भूल जाएं। कम से कम इतना दिमाग लगाना चाहिए कि पहले वो भगवान है, फिर हमने उनको प्रेम से अपना बच्चा माना है, तो पहले आपको क्या करना है, आपको भगवान का रूप देखना है। और भगवान को इस अवस्था में ना तो मूर्ति स्पर्श करनी चाहिए, ना ही पूजन करनी चाहिए, आपको ना रसोई में जानी चाहिए, केवल आप बस मानसिक पूजन कर सकती हैं, मानसिक चिंतन कर सकती हैं, लेकिन आपकी शरीर अपवित्र है और अपवित्र अवस्था में भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के विरुद्ध है, हर शास्त्र में यही लिखा गया है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसीलिए स्त्रियों को श्रीमद् भागवत जो 7 दिन का होता है करने से मनाही किया गया है, और कोई कारण नहीं है, बस यही है कि अगर उसी बीच में रजस्वला आ गया तो महिलाएं क्या करेंगी, 7 दिन का तो वह तो खंडित हो जाएगा। तो इसलिए मतलब ऐसे प्रवचन तो कह सकती हैं स्त्रियां, लेकिन अनुष्ठान नहीं कर सकती हैं स्त्रियां, केवल इस वजह से कि रजस्वला हो गई तो फिर सारा खंडित हो जाएगा, तो रजस्वला में नहीं कर सकती हैं पूजा पाठ, स्पर्श नहीं कर सकती है, भगवान को नहीं छू सकती हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड में हो गया कि नहीं, हम तो हमारे बच्चे हम उनको नहला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, हम तो अशुद्धि में भी सब करेंगे, तो यह एक पाप है, शास्त्र के विरुद्ध है, यह भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या कोई मैं अपने मन से बात नहीं कर रही हूँ, मन से बनाई हुई, यह सब शास्त्रों के अनुसार कह रही हूँ, शास्त्रों के अनुसार ही। और देखिए महिलाओं की 4 दिन की छुट्टी होगी तो 4 दिन आराम कीजिए, क्या फ़ायदा है उसी में अशुद्ध करने, किचन पूरा अशुद्ध कर देती है, हर चीज़ अशुद्ध हो जाता है, फिर क्या फ़ायदा है। 4 दिन आराम कीजिए, 4 दिन कोई भी देख लेगा किचन। उसके बाद में 5वां जो नियम हमारा है वह है भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। देखिए भगवान को चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भगवान को मानने वाले बहुत कम हैं। भगवान के पास जाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन पास बुलाने वाले भी बहुत कम हैं। भगवान को चाहने वाले मतलब भगवान से बहुत कुछ मांगने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको अपना मानने के लिए बहुत कम हैं। बस भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमारी ये कर दो। भगवान के पास जाने वाले बहुत हैं, बहुत चीज़ जाएंगे, मांगेंगे और चले आएंगे, लेकिन ये कभी नहीं बोले भगवान प्रेम से नहीं कहेंगे भगवान कब हमको दर्शन दोगे, कब हमारे पास आओगे, कब हमारे घर में आओगे, ऐसा कहने वाले बहुत कम हैं। तो भगवान पे अटूट विश्वास होना चाहिए। और देखिए एक में विश्वास होना चाहिए, कोई भी भगवान हो, आप शिव जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं, किसी को मानते हैं, अटूट विश्वास होना चाहिए। आप भगवान पर टिके रहना चाहिए। ऐसा नहीं गए एक जगह शिव जी का पूजन किए, कुछ मांगे, तुरंत पूरा नहीं हुआ, उनको छोड़ दिए, उनको छोड़ के दूसरे भगवान का व्रत करने लगे, उनका पूजन करने लगे, फिर वो भगवान का पूरा नहीं हुआ, फिर हनुमान जी का पूजन करने लगे, फिर उनको छोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भगवान की आस्था। वैसे तो आपको जब आपको दीक्षा दिया जाता है तो दीक्षा गुरु के अनुसार होता है। जो गुरु जी आपको दीक्षा देते हैं वही आपके इष्ट देव होते हैं, वही आपके इष्ट देव होते हैं, वही आपके भगवान होते हैं। लेकिन सम्मान सब भगवान की करनी है, हर भगवान की सम्मान करनी है, और लेकिन अटूट विश्वास जो है वो भगवान पे रखनी है। जिस भगवान को आप मानते हैं, चाहे राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, भगवान आपका हर मनोकामना पूरी करेंगे, आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी अगर आप भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं। और जो भी नियम बताया गया है दीक्षा लेते समय, आप जैसे जाप करने के लिए और जो भी पालन करने के लिए शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, सुबह आप सूर्योदय से पहले उठते हैं, 8 बजे के पहले स्नान करते हैं, नित्य दिनचर्या में आप पूजन अच्छे से करते हैं। सर्वप्रथम पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, फिर पूजन करते हैं, उसके बाद में आप शुद्ध आहार लेते हैं, जाप करते हैं, फिर भगवान पर अटूट विश्वास अगर रखते हैं तो भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे और भगवान आपको मोक्ष की भी प्राप्ति दिलाएंगे। लेकिन आप अगर सच्चे भक्त हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और गले में तुलसी धारण हमेशा किए रहना चाहिए। देखिए जिसके गले में तुलसी धारण किए होते हैं और इन नियमों को पालन करते हुए कभी भी अगर वह मरते हैं तो वह स्वर्ग धाम को जाते हैं। तो इसलिए तुलसी धारण हर भक्त को जरूर करना चाहिए। हर हर महादेव।